हर महादेव दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के ऊपर कैसे उनके जीवन में समस्या उत्पन्न हुए थे, कैसे उनके जीवन में इतनी बड़ी कष्ट समस्या लेकर के शनिदेव आ गए थे अपने शनि की साढ़े साती रचा करके। क्योंकि जब कुंभ राशि के ऊपर शनि की साढ़े साती आरंभ हुआ तो ये कुंभ राशि वाले चारों तरफ से ऐसे करके घिर गए। जैसे चारों तरफ से जो घेरने के बाद एक तरफ मंगल, एक तरफ राहु, एक तरफ केतु, एक तरफ बुध, और ये चारों ग्रह का कार्य क्या होता है शनि की साढ़े साती में, और किस तरह से जीवन बर्बाद करते हैं और किस तरह से हमारे जीवन को संवारते हैं, आबाद करते हैं। क्योंकि जब शनि की साढ़े साती आरंभ होती है तो पहला चरण जो होता है वो व्यक्ति के अपने हिसाब से होते हैं, वो जैसा चाहते हैं वैसा कर पाते हैं। हर एक इच्छा पूर्ति 2.5 साल तक पहले चरण में उनके साथ होते रहते हैं। लेकिन जैसे दूसरा चरण आरंभ होता है तो दूसरा चरण बहुत ही कष्टदायी अपने चरम सीमा पर होता है। और दूसरे चरण में जो खेल खेलना आरंभ करते हैं ये चारों ग्रह, क्योंकि पहला ग्रह जो खेल खेलना आरंभ करते हैं ये बुध, जो कि व्यापार का, बुद्धि का, वाणी का कारक माना जाता है। और जब शनि के साढ़े साती आरंभ होते हैं तो ये बुध ग्रह क्या करते हैं कि बिजनेस व्यापार को ठप कर देते हैं, बंद कर देते हैं। पैसों को जो आगमन होता है उसे बंद कर देते हैं। बिजनेस व्यापार में उन्हें फायदा की जगह नुकसान होने लगता है, जहां तक कि बिजनेस बंद करने के कगार पर हो जाती है। उनके ऊपर काफी लायबिलिटी भी हो जाती है, और लायबिलिटी होने के कारण उन्हें काफी पैसों के मामले में काफी उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। उनके ऊपर एक लायबिलिटी को, कर्ज को चुकाने के लिए दूसरे लायबिलिटी वो उठाते हैं और कर्जों के दलदल में फंसते चले जाते हैं। ये बुध ग्रह के कारण होता है। इसके बाद मंगल क्या करते हैं, जब बुध पर अपना प्रभाव देंगे तो आप लायबिलिटी में फंस जाते हैं, आपके ऊपर आपको काफी लॉस हो जाता है, प्रॉफिट नहीं हो पाता है। और इस सबके चलते के कारण आपका मंगल खराब हो जाते हैं। और मंगल जो खराब होते हैं तो कहते हैं कि मंगल की अशुभ दृष्टि व्यक्ति को उनके आत्महत्या तक भी करने पे मजबूर कर देते हैं, ये मंगल और ये बुध मिल करके। और यही चाहे तो व्यक्ति के जीवन में अनेकों सुख सुविधा भी मंगल और बुध देते हैं। लेकिन जब मंगल, आप किसी को कोई डेट देते होंगे या कोई कार्य की प्लानिंग करते होंगे या किसी को कुछ आप देना चाहते होंगे या किसी से कुछ लेना चाहते होंगे, तो आपको पता नहीं होगा वो डेट और दिन क्या होगा। लेकिन जब वो डेट आप चयन करते होंगे, किसी को देते होंगे, तो वो दिन निकल करके मंगल आता होगा। ये मैं प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, किसी ये कॉपी किताब या किसी ऐसे पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि जितने भी मैं वीडियो बनाता हूँ मैं प्रैक्टिकली बनाता हूँ, लोगों से पूछ करके उनके जीवन में क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, वो समझ करके मैं वीडियो बनाता हूँ। तो ये मंगल जब आपका खराब होता है, आपके घर में कलह उत्पन्न हुए, पति पत्नी के बीच मतभेद, घर में झगड़ा लड़ाई की हमेशा वजह बनी रहती थी, हमेशा आप क्रोधित रहते थे, मन चिड़चिड़ापन सा रहता था, आप जहां बैठते थे घंटों तक आप बैठते रहते थे, सोचते रहते थे, लेकिन कोई कार्य करने का मन नहीं कर रहा था। इसके बाद केतु, जो कि हमारे आत्मा का, धैर्य का प्रतीक माना जाता है, दया का, धर्म का, मेहनत का, संघर्ष का प्रतीक माना जाता है, ये केतु आपको बहुत सपोर्ट किया। जहां तक ये केतु की वजह से आपको काफी संघर्ष, मेहनत करना पड़ा, ऐसे ऐसे आपको कार्य करने पड़े जो आप कभी जीवन में कल्पना भी नहीं किए थे। इतने कठिन, इतने परिश्रमी कार्य हमें करना पड़ेगा, ये केतु के ही वजह से हुआ। और केतु के वजह से होने के कारण कई बार आपको चोट लगने का भी भय था, एक्सीडेंट होने का भय था। और बहुत व्यक्ति के जीवन में ऐसे हुआ है कि एक्सीडेंट भी हुआ है, उन्हें चोट भी, जख्म भी हुआ। बहुत ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु भी हो चुकी है ये शनि के साढ़े साती में। तो ये करते हैं। लेकिन कभी कभी राहु का भी सपोर्ट आपको मिला सही तरह से, क्योंकि राहु के पास अथाह ज्ञान का भंडार होता है। वो जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर अपना शुभ प्रभाव डालते हैं तो उन व्यक्ति के जीवन में अचानक से परिवर्तन होने लगता है, अचानक से धन आरंभ होने लगता है, अचानक से उनके कार्य आरंभ होने लगते हैं, जो बंद कार्य पड़े रहते हैं वो कार्य होने लगते हैं। और यही राहु आपको कई बार एक्सीडेंट होने से भी बचाए हैं, और ये 100% बात सच है। आप गौर कीजिएगा, जब आपका एक्सीडेंट हुआ होगा या आप कहीं जा रहे होंगे तो आपके आपके रास्ते में बिल्ली जरूर रास्ता क्रॉस किया होगा, और वो बिल्ली के ऊपर जरूर, आप बिल्ली के साथ में आपका जो बैग था या चार चक्का जो भी वाहन आप चला रहे थे उसका टकराव हुआ होगा। ये 100% सच है। और ये राहु की सवारी बिल्ली माने जाते हैं। और जब दाएं तरफ से बाएं तरफ की तरफ बिल्ली जाए तो कहते हैं कि रुक जाना चाहिए, ये अशुभ होता है, आपके आगे रास्ते में खतरा हो सकता है। इसका संकेत पहले राहु महाराज दे देते हैं, क्योंकि आप कोई भी वाहन चलाते हैं तो उनके जो कारक माने जाते हैं उस राहु देव ही माने जाते हैं। चाहे आप बाइक चलाते हैं, चाहे वो चार चार पहिया वाहन चलाते या साइकिल चलाते, कोई भी आप वाहन चलाते हैं। और जब राहु आपको कई बार आपको एक्सीडेंट से भी बचाए। इसके बाद पैसे का ये सच है कि पैसे का जो आगमन था, जरिया था, जो आप नेटवर्किंग से, टेक्नोलॉजी से या कंस्ट्रक्शन लाइन से या
ऑनलाइन मार्केटिंग से जो आपका पैसों का आगमन था, जो पैसा आ रहा था, वो सब ये राहु महाराज यहाँ पे ब्लॉक कर दिए, यानी बंद कर दिए। लेकिन अब जैसे तीसरा चरण आरंभ हुआ तो शनिदेव महाराज आपके राशि से निकल करके कहाँ चले गए? गुरु की राशि यानी मीन राशि में। मीन राशि में वहां पहले से राहु महाराज यहाँ पे विराजमान थे और 18 मई को राहु महाराज राशि परिवर्तन करके आपके राशि में यहाँ कुंभ राशि में आकर के विराजमान हो चुके हैं। और बात की जाए तो ये बुध का भी अब आपको सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि बुध वाणी का व्यापार का प्रतीक माना जाता है और बुध का सपोर्ट मिलने से आपके ऊपर जितने भी लायबिलिटी है वो सारे समाप्त होंगे। जब आपके बिजनेस व्यापार आरंभ होंगे तो उसमें आपको फायदा मुनाफा होगा और वहां से आप अपने जीवन में फिर से वापसी कर पाएंगे। लेकिन अभी तक का जो समय था, ये चारों ग्रह जो किया तो किया ही, और ये 90% तक अभी पहला चरण से लेकर दूसरा चरण तक आपके जीवन में समस्या समाप्त हो चुकी है। 90